हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 70 जो है करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिस सिलेबस से जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी सेम पैटर्न तथा सेम टॉपिक को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो वीडियो को एक भी क्वेश्चन स्किप किए बिना पूरा वीडियो जरूर कंप्लीट करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? जसविंदर भल्ला जो थे वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसरो के अध्यक्ष ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है दिसंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान यानी AIBD का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीनिवासन के स्वामी। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन के स्वामी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत में पहले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोर्जियो। ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो गोर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 41वां। ऑप्शन नंबर बी, 41वां सूचकांक मिला है किसमें? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अजय सिंह को। अजय सिंह को जो हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? वे एक क्रिकेट के प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट के एक प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। वे अधिकतर समय टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, अनीश दयाल सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर होगा 15 लाख। ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा के सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य AI को विकसित किया है? किसको? सूर्य AI को विकसित किया है किसने? इसरो ने। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने जो है इसे क्या किया है? विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार बनाने पर प्रतिबंध लगाया है? नया आधार प्रतिबंध लगाया है कौन से? असम ने। ऑप्शन नंबर बी, असम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 22वां
IIM किस शहर में स्थापित किया गया है? कौन? 22वां IIM जो है स्थापित किया गया है किस शहर में? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दास व्यापार और उनके उन्मूलन की मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास शुरू किया है? समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 2023 में जो उत्तराखंड में इन्होंने किया था काम, उत्तराखंड में, इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आयोजित 134वें डुरंडू कप का खिताब किसने जीता है? 134वें डुरंडू कप का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है? इसका सही आंसर होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर डी इजराइल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रंजीत पाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूरवरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वे एक राजनेता थे। ऑप्शन नंबर बी राजनेता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किस ग्रह के लिए के नए चंद्रमा की खोज की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यूरेनस के लिए नए चंद्रमा की खोज की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। GST परिषद की 56वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? GST की जो है 56वीं बैठक जो होगी वो नई दिल्ली में होगी। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अदिति स्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला कर रहे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बारबाडोस में किया जाएगा। बारबाडोस में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की है? पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का को किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो सुंदरबन है। ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? महिला समानता दिवस जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? रोमांटिक आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते
देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अखिल भारतीय वक्ताओं के समय विट्ठल भाई पटेल के सम्मान में इसका आयोजन किया था? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास यानी IMD द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्यूरिख, ऑप्शन नंबर ए ज्यूरिख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल, ऑप्शन नंबर बी नेपाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हाल ही में किस देश में राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मलेशिया में जो है राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप मॉडल कहां से लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक है? विश्व जल सप्ताह जो है 24 से 28 अगस्त तक है, ऑप्शन नंबर बी 24 से 28 अगस्त इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है? उच्च स्तरीय समिति बनाई है उपरोक्त सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल, बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के लिए पुण्यतिथि मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम मंदिर, ऑप्शन नंबर सी श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस जो मनाया जाता है 26 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 26 अगस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किस राज्य में किया गया है? आरोग्य सेतु अभ्यास किया गया है असम में, ऑप्शन नंबर ए असम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा राजगीर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो किया जाएगा वो गोवा में होगा, ऑप्शन नंबर ए गोवा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने IPL से संन्यास ले लिया है? IPL से संन्यास ले लिया है रविचंद्रन अश्विन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, ईगा रुगीन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर लिथुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिथुआ का प्रधानमंत्री ईगा रुगीन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर फ्लाई ऐश उपयोग कर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी NTPC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत समुद्री सप्ताह 27 से 31 अक्टूबर तक किस शहर में आयोजित कर रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में, मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य शुरू किया है? क्या शुरू किया है? ई भविष्य शुरू किया है। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत किसके साथ करता है? 14वें संस्करण का आयोजन जो है थाईलैंड के साथ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च की गई इन प्रेज ऑफ कोलेसिएशन पॉलिटिक्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कोएलिशन पॉलिटिक्स जो लिखा गया है वो लिखा गया है मनोज के झा के द्वारा, मनोज कुमार झा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू हो रहा है? नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू हो रहा है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर ए रूस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस जो मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में टेररियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म संक्रमण से अपने पहले मानव मामले की पुष्टि की है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना का कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? इसका सही आंसर 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा जीके जीएस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉन्च की गई सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय बारू हो जाएगा। संजय बारू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाता है? ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया जाता है वो आयोजित किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी मिस्र, अमेरिका तथा भारत, इन तीनों के द्वारा ये ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी है आपके एग्जाम से ठीक पहले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इसका सही आंसर कोहिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कोहिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आगे आने वाले सेशंस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ, हर रोज़ आपके लिए जो ये 8 बजे वाला करंट अफेयर्स का सेशन भी आ रहा है तथा आपके हर शिफ्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा शिफ्ट के बाद आपके लिए करंट जो एनालिसिस का वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।